हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल की जो सबसे मोस्ट पावरफुल जॉब होती है एएस और एमईए के अंदर, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसके अंदर है पोस्टिंग आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। इसके अंदर फॉरेन पोस्टिंग है वो आपको देखने को मिलती है, गवर्नमेंट जॉब है, हाईएस्ट पेइंग सैलरी है वो भी आपको इसी के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और जॉब प्रोफाइल इसका देखें कैसा रहता है। इसके अंदर बेनिफिट्स हैं वो आपको किस टाइप के देखने को मिलते हैं। बेनिफिट्स हैं आपको फॉरेन कंट्री के अंदर है जाने का मौका मिलता है, वहाँ पर रहने का मौका मिलता है। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है वो भी आपको इसी के अंदर है देखने को मिलती है। तो इन सभी बेनिफिट्स को चलिए आज डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाई वन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बता देते हैं कि ये पोस्ट है वो आपको एसएससी सीजीएल के थ्रू है वो मिलती है। मतलब एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करने के बाद में ही इस पोस्ट को आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो इस पोस्ट को लेने के लिए आपको एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद में ये पोस्ट है वो आपको मिलेगी, आपको चॉइस बनाई जाएगी, उसके अंदर है वो आप इसकी पोस्ट के अंदर प्रेफरेंस ऑर्डर है वो भर सकते हो। अब बात करते हैं इसके सैलरी स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर हम पहले देखेंगे इंडिया के अकॉर्डिंग है सैलरी स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा इंडिया के अकॉर्डिंग। इंडिया के अकॉर्डिंग है वो इसलिए देखेंगे क्योंकि इसके अंदर है फॉरेन पोस्टिंग है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स की फॉरेन पोस्टिंग ही देखने को मिलती है। पर कुछ पोस्टें हैं वो इंडिया के लिए भी रिजर्व्ड होती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग है वो पहले इंडिया के अकॉर्डिंग सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर फॉरेन के अकॉर्डिंग है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम पे स्केल की बात करें तो पे स्केल है वो आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं पे स्केल है 44,000 से लेके 1,42,000 तक का पे स्केल है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे है वो आपको 4600 का ग्रेड पे है इसके अंदर है देखने को मिलता है। फिर बेसिक पे है वो 44,900 का बेसिक पे हो जाता है आपका। फिर इसके अंदर है एचआरए लगता है 24%। एचआरए है वो आपकी सिटी टू सिटी है वो डिपेंड करता है, पर यहाँ पर मेजर है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एचआरए ही देखने को मिलता है, 10,000 है। फिर डीए आपको मिलता है। डीए अगर मार्च के अकॉर्डिंग बात करें, मार्च 2024 के अकॉर्डिंग है तो वो बन के आता है 22,000 का। फिर टीए देखने को मिलता है आपको, टीए है 3600 का टीए देखने को मिल जाएगा। फिर इस तरह से अगर आप ग्रोस सैलरी देखोगे तो ग्रोस सैलरी 81,000 है वो आपकी देखने को मिलती है 726। 81,726 ग्रोस सैलरी है ये आपको, अगर आपकी पोस्टिंग इंडिया के अंदर है ना तभी ये आपको देखने को मिलती है। फॉरेन के अंदर तो आपकी पोस्टिंग होती है तो आपकी सैलरी है वो इससे ज़्यादा ही आपको देखने को मिलती है। अलाउंस वगैरह पक अलाउंस वगैरह होते हैं वो भी आपको इंडिया में रहते हो तो इंडिया के अकॉर्डिंग मिलते हैं, अगर फॉरेन कंट्री में होते हैं तो फॉरेन कंट्री के अकॉर्डिंग है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो यहाँ पर सैलरी है इसके अंदर पोस्टिंग है वो आपको मैक्सिमम है वो आपको फॉरेन कंट्रीज है उसके अंदर ही देखने को मिलती है। तो फॉरेन कंट्री के अंदर है वो आपको पोस्टिंग है देखने को मिलती है। तो फॉरेन कंट्रीज में यहाँ पर जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर है फॉरेन कंट्री के लिए कोई भी फिक्स नहीं है, मतलब फिक्स इस वजह से नहीं है जैसे आप मतलब अमेरिका में गए तो वहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर अलग होगा, यूरोप में गए तो वहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर अलग होगा, अफ्रीका में गए तो वहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर है वो अलग होगा। तो इस टाइप से मतलब यहाँ पर आपके कंट्री टू कंट्री अगर डिपेंड करेगा सैलरी स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग है वो आपको सैलरी मिलती है। पर यहाँ पर सैलरी हाई सैलरी ही मिलती है। लगभग देखें तो यहाँ पर 1 से 2 लाख मिनिमम सैलरी है वो आपको किसी भी कंट्री में अगर बाहर जाते हो तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। साथ में आपका अलाउंस है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलाउंस है वो भी आपको देखने को मिलते हैं, फैसिलिटीज़ हैं। तो उनकी आगे हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं चाइल्ड एजुकेशन के अंदर। तो जो चाइल्ड की एजुकेशन होती है 12th क्लास तक की, 12th क्लास तक की जो चाइल्ड की एजुकेशन होती है उसका जो खर्चा है, सारा खर्चा है वो इंडियन गवर्नमेंट है वो बियर करेगी। तो मतलब वो आपका खर्चा है वो सारा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जाएगा। तो वो चाहे तो अपने बच्चों को है एजुकेशन है इंडिया में अगर दिलाना चाहते हो तो इंडिया में दे सकते हो। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में देना चाहते हो तो फॉरेन कंट्री में भी एजुकेशन है आपको 12th क्लास तक की, मतलब फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक की जो एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री रहेगी आपकी। ये बस इसके अंदर कंडीशन ये है कि आपकी 2 चाइल्ड हैं उनकी ही एजुकेशन है फ्री रहेगी। अगर आपके 3 चाइल्ड हैं तो आप उसमें से ये होगा कि 2 चाइल्ड की एजुकेशन का जो खर्चा है वो तो गवर्नमेंट बेयर करेगी और 1 चाइल्ड की जो एजुकेशन का खर्चा है वो आपको खुद को लेना पड़ेगा। तो इस टाइप से यहाँ पर चाइल्ड के अंदर एजुकेशन है उसका भी एक मेजर रोल है यहाँ पर प्ले होता है, क्योंकि एजुकेशन के अंदर है भी बहुत सारा पैसा है वो खर्च होता है। तो वो देख सकते हैं कि यहाँ पर
चाइल्ड की एजुकेशन है पूरी कंप्लीट फ्री रहती है इसके एमईए के अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर फॉरेन ट्रिप्स की। तो यहाँ पर जब भी आप फॉरेन ट्रिप्स है, जैसे ऑफिशियल काम से अगर आप फॉरेन ट्रिप जाते हो तो उसके अंदर जो पासेज होता है वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। जैसे मतलब आपके ट्रेवल का जो भी खर्चा होता है, ट्रेवल का आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्चा होता है एयरलाइन के थ्रू ही होता है। एयरलाइन की जो टिकट होती है वो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, और आपको रहने सहने का जो खर्चा होता है वो भी सारा गवर्नमेंट की तरफ से बियर होता है। लगभग यहाँ पर आपको 3 साल तक एक जगह की पोस्टिंग है वो देखने को मिलती है। 3 ईयर तक की ही पोस्टिंग है वो आपको देखने को मिलती है। 3 साल के बाद में ये होता है कि आपका एक फॉर्म है वो फिलअप कराया जाता है, तो उसके अंदर आपकी पोस्टिंग की डिटेल भरी जाती है, तो आपकी कौन सी चॉइस है वो आपको लेनी है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो फ्री पासेस है वो ऑफिशियल ट्रिप के अंदर जाते हो तो वो आपको देखने को मिलता है। और साथ में यहाँ पर ये होता है कि आपको जो व्हाइट पासपोर्ट है वो आपको देखने को मिलता है। व्हाइट पासपोर्ट है उसकी वजह से आपकी जो एंट्री है वो इजी हो जाती है, आपको एक ऑफिशियल की तरह ट्रीट किया जाता है, न कि एक नॉर्मल सिटीजन की तरह। अब यहाँ पर इस स्लाइड में देखते हैं कि हम जो पासपोर्ट है वो आपको देखने को मिलता है, जो नॉर्मल सिटीजन को पासपोर्ट देखने को मिलता है वैसा पासपोर्ट है वो आपको देखने को मिलता है। आपका जो पासपोर्ट का जो कलर है वो देखने को मिलता है, व्हाइट कलर का पासपोर्ट है वो आपको देखने को मिलता है। जैसे डिप्लोमेट वाला जो उसका कलर होता है पासपोर्ट का वो मैरून कलर होता है, और वैसे ये पासपोर्ट है वो आपको व्हाइट कलर का देखने को मिलता है। तो इससे आपको एक इम्यूनिटी मिलती है, आपकी चेकिंग वगैरह है वो नहीं होती, आपका फ्री पासेज है वो एयरपोर्ट के अंदर है वो देखने को मिलता है। बहुत सारी जगह पे तो आपका लगेज है वो भी चेक है नहीं होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ये मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है वो आपको कंसिडर किया जाता है, तो आपको नॉर्मल सिटीजन की तरह है वो आपको ट्रीट नहीं किया जाता यहाँ। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसको ही ये पासपोर्ट है वो इशू होता है। यहाँ पर व्हाइट पासपोर्ट है, कोई नॉर्मल सिटीजन है वो कैरी नहीं कर सकता, तो इसलिए आपको एक इम्यूनिटी है वो अलग से देखने को मिलती है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर चाइल्ड एजुकेशन के अंदर और फर्दर। तो चाइल्ड एजुकेशन के अंदर फर्दर इंडिया के अंदर है, अगर आप एजुकेशन करा रहे हो और आपकी ग्रेजुएशन हो रही है बच्चों की, तो उसके अंदर है वो आपको और भी बेनिफिट है वो देखने को मिलता है एनआईटी के अंदर। एनआईटी के अंदर ये होता है, नॉर्मली जो जेई का एग्जाम होता है वो कंडक्ट करते हैं, उसके अंदर है वो मेरिट बनती है और फिर आपको यहाँ पर एनआईटी है की सीट है वो देखने को मिलती है। पर अगर आप एएसओ एमईए के अंदर हो और फिर आपके बच्चे ने अगर एनआईटी के अंदर जाना है तो उसको 12th स्टैंडर्ड है उसके अंदर है वो 50% मार्क्स है वो ही लेके आने हैं, और एग्जाम है जेई का जो एग्जाम होता है वो कंडक्ट कराना देना है। उसके अंदर टॉप है, टॉपर्स में आना है नहीं आना है वो कोई मैटर नहीं करता, वो आपकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग है वो उसको सीट है वो मिल जाती है। अब बात करते हैं आगे यहाँ पर अकोमोडेशन की। तो अकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पर जो अकोमोडेशन है वो भी आपको देखने को मिलता है इनकी तरफ से। यहाँ पर जो एएसओ एमईए है इसके अंदर है वो आपको अकोमोडेशन है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका एक अच्छा खासा रहने का जो जगह है वो आपको, अगर इंडिया में पोस्टिंग है तो आपको मेनली इंडिया में पोस्टिंग है दिल्ली के अंदर ही आपको देखने को मिलती है। दिल्ली के अंदर है आपको चाणक्यपुरी के अंदर है वो आपको पोस्टिंग देखने को मिलती है, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा बेंगलोर है वो आपको देखने को मिलता है, वहाँ पर आप रह सकते हो, विद फैमिली भी रह सकते हो। और अगर आपकी फॉरेन में पोस्टिंग होती है तो फॉरेन में भी आपकी जो मिनिस्ट्री होती है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, उसकी तरफ से यहाँ पर आपको बंगलो है वो प्रोवाइड किया जाता है। बस ये रहता है इसमें लगभग यहाँ पर आपको 3 साल तक ही एक जगह है वो पोस्टिंग है देखने को मिलती है। फिर 3 साल के बाद में ये होता है कि आपका जो जो फॉर्म है वो भरा जाता है प्रेफरेंस का इस तरह से भरा जाता है, जैसे मतलब 3 साल के बाद में सभी जो एजेंसीज होती हैं यहाँ पर जो एम्बेसीज होती हैं उनके तरफ से वैकेंसीज हैं वो रिलीज कर जाती हैं। जैसे लंदन की वैकेंसीज के अंदर भाई 2 पोस्टें खाली हैं, अमेरिका के अंदर है 3 पोस्टें खाली हैं, चाइना के अंदर 1 पोस्ट खाली है। तो ये सभी पूरा ब्यौरा है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है वो रिलीज कर देती है। उसके बाद में कैंडिडेट्स हैं वो अपनी अपनी चॉइस भरते हैं कि हाँ भाई मेरे को लंदन में जाना है, मेरे को अमेरिका में जाना है, मेरे को चाइना में जाना है, इस टाइप से यहाँ पर मेरे को फ्रांस में जाना है। तो लोग अपनी अपनी प्रेफरेंस भरते हैं, फिर वो अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको मिल जाती है। और साथ में अकोमोडेशन है वो भी आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट की। तो हेल्थ बेनिफिट के अंदर बात करें तो हेल्थ बेनिफिट है वो आपको देखने को मिलता है। हेल्थ बेनिफिट के अंदर है वो आपको अलाउंस है वो पूरी फैमिली का ही देखने को मिलता है। और इसके अंदर ये नहीं कि आपको इंडिया के अंदर ही हेल्थ बेनिफिट है वो आपको देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर तो आपको हेल्थ बेनिफिट देखने को मिलता ही है कि जिस भी हॉस्पिटल में जाओ आप वहाँ पे आप अपना सीजीएचएस कार्ड दिखवा के कर सकते हो। साथ में अगर आपकी पोस्टिंग है, मान लो कि सपोज कर लो कि आपकी पोस्टिंग है वो अमेरिका के अंदर है,
तो ये ऐसा नहीं कि आप अमेरिका के अंदर है तो वहाँ पर आपका हेल्थ बेनिफिट है वो काम नहीं करेगा। अमेरिका के अंदर भी आपका जो हेल्थ बेनिफिट है वो काम करेगा। वहाँ पे भी जाके हॉस्पिटल में दिखाओ, वहाँ पे भी आपका 1 रुपया है वो नहीं लगने वाला। वहाँ पे जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी खर्चा होगा वो इंडियन गवर्नमेंट है वो वहन करेगी। तो देख सकते हैं कि हेल्थ बेनिफिट के अंदर ये खाली आपका ही नहीं, आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का, आपके मदर फादर का, सभी का यहाँ पर फुल फैमिली पैकेज है वो आपको हेल्थ बेनिफिट के अंदर है देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एक और मेजर, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो देखने को मिलती है आपकी स्पोर्ट्स की तरफ से, मतलब आपके पार्टनर की तरफ से। पार्टनर की तरफ से इस तरह से मिलती है कि मान लो कि सपोज आप ASO MEA के अंदर हो और फिर आपका जो पार्टनर है चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उसमें कोई मैटर नहीं करता कि, तो वो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में है, इंडियन गवर्नमेंट जॉब में है कहीं पे भी, तो इंडियन गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको यहाँ पर आपको ASO MEA के अंदर है, आपकी 3 साल के अंदर है एक जगह पोस्टिंग होती है। तो 3 साल की पोस्टिंग होती है तो आपका जो पार्टनर होता है उसको यहाँ पर 6 मंथ की यहाँ पर लीव है वो देखने को मिलती है। 6 मंथ की लीव है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 6 मंथ की लीव से ये होगा कि इस 6 मंथ की लीव है अपने पार्टनर को यहाँ पर उसका नया रेसिडेंस है वो सेटल कराने के लिए, घर सेटलमेंट कराने के लिए आपको पार्टनर को 6 महीने की छुट्टी दी जाती है और साथ में वहाँ पर जाके रह सकते हो। नहीं तो ये रहेगा कि जैसे कि मान लो कि एक ASO MEA के अंदर है पार्टनर, तो वो तो ज़्यादातर टाइम्स है वो फॉरेन कंट्री में रहेगा, और एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वर्किंग है दूसरा पार्टनर, तो वो यहाँ पर इंडिया में के अंदर रहेगा। तो फिर दोनों हस्बैंड वाइफ है वो एक साथ नहीं रह सकते, तो इसलिए उनको 6 मंथ की यहाँ पर एक्स्ट्रा लीव है वो इंडियन जो गवर्नमेंट में काम कर रहा है, यहाँ पर कोई भी जॉब हो जो कि इंडिया में ही रह के की जाती हो, पर यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में ही ये लागू होता है, प्राइवेट जॉब वालों के अंदर है वो लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर उसको 6 महीने की छुट्टी दी जाती है और साथ कि वो अपने पार्टनर के साथ में जाके रहे और उसका सेटलमेंट है वो कराए। तो हर 3 साल में एक बार होता ही है, जैसे ही उसकी पोस्टिंग है वो चेंज होती है। तो इस टाइप से हमने देखा कि यहाँ पर जो डिफरेंट अलाउंस है, सर्विसेज है वो आपके गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। साथ में यहाँ पर आपने देखा कि जो सैलरी है वो भी हाईएस्ट सैलरी है आपको देखने को मिलती है, 81,000 के करीब है ग्रोस सैलरी है वो आपको अगर इंडिया में रहते हो तो देखने को मिलती है। अगर फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज में तो आपको सैलरी जैसे जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, इस टाइप की कंट्रीज है, इनमें तो आपको 3 से 4 लाख तक भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि पर मंथ आपको यहाँ पर बेनिफिट है सैलरी का देखने को मिल सकता है। इतना तक यहाँ पर बेनिफिट है वो देखने को मिलता है। वो यहाँ पर कंट्री टू कंट्री है वो डिपेंड करता है। साथ में यहाँ पर आपको अकोमोडेशन है, आपको घर है वो देखने को मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपकी पूरी फैमिली का है वो देखने को मिलता है। पार्टनर है उसको यहाँ पर 6 मंथ की लीव है वो देखने को मिलती है। 6 मंथ की लीव है वो भी पेड, यहाँ पर उसकी सैलरी मिलती है, ये नहीं कि उसकी 6 मंथ की लीव की आपको सैलरी नहीं मिलेगी पार्टनर को। तो इस टाइप से यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो बेनिफिट है वो देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर आपकी जो चाइल्ड की एजुकेशन है अप टू 12th क्लास तक की एजुकेशन है वो भी आपको फ्री में ही देखने को मिलती है। तो इस पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको SSC CGL का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कंडक्ट कराती है। SSC CGL का जो एग्ज़ाम है वो आपको कंडक्ट कराया जाता है। 2024 का अभी जो फॉर्म है वो निकलने वाले हैं, अभी निकले नहीं हैं, जैसे ही निकलेंगे आपको नोटिफाई कर दिया जाता है। उसके अंदर है वो ASO MEA की पोस्टें हैं वो आपको देखने को मिलती है। जैसे ही आप CGL का एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो उसके अंदर पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाती है, तो वहाँ से आप इस पोस्ट को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो इस पोस्ट को ज्वाइन करने के बाद में क्या क्या बेनिफिट है वो आपको देखने को मिलती है, कितनी कितनी हाई सैलरी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखा कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट है वो आपको देखने को मिलती है, रेस्पेक्ट भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको सभी कुछ देखने को मिलता है। तो इसके SSC CGL की तैयारी के लिए यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो रहता है वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलता है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में PYQ होते हैं वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए PYQ के जो 12 क्वेश्चन हैं हम यहाँ पर डेली है कम्युनिटी टैब के ऊपर भी डाल रहे हैं, और यहाँ पर 12 क्वेश्चन है आपको टेलीग्राम के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। मतलब YT के ऊपर 12 क्वेश्चन और टेलीग्राम के ऊपर भी 12 क्वेश्चन है PYQ आपको देखने को मिलते हैं। तो मतलब ये हो गया 12 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से अगर 30 डेज का निकालोगे तो आपको मिलेगा 360 क्विज है वो आपको डेली कम्युनिटी टैब के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो 360 क्विज है वो आपको अगर डेली अटेम्प्ट करोगे तो आपको PYQ है वो सारे एग्जाम तक ये पूरे कंप्लीट है वो रिवाइज हो जाएंगे। तो ये 360 ही यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे भी देखने को मिलते हैं और ये भी देखने को यहाँ पर कम्युनिटी टाइप के ऊपर भी देखने को, ये नहीं कि दोनों की 360 सेम ही देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको 720 क्वेश्चन हैं, देख सकते हो कि 720 क्वेश्चन हैं पर मंथ आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसलिए आपको टेलीग्राम को
सब्सक्राइब करके रखना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन करके रखें। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको क्विज है वो देखने को मिलेंगे। क्विज के अंदर है वो आपको वन वर्ड्स है, मतलब वोकेब के अंदर है वन वर्ड्स हैं, ईडियम फ्रेज है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, इंग्लिश के अंदर देखने को मिलेंगे। और जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे आपको एक प्रिपरेशन है, एक नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर बूस्ट हो जाएगी और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे और आपके एएस और एमईए के जो पोस्ट के लिए जितने मार्क्स चाहिए आप उतने मार्क्स है वो ले पाओगे। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना यहाँ पर जरूरी है। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आती है सीजीएल के रिगार्डिंग, कितनी वैकेंसी आज अभी तक रिलीज हो चुकी हैं, मतलब डिपार्टमेंट्स ने एक्सेप्ट कर ली हैं आरटीआई के थ्रू, वो हमने यहाँ पर डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चाहे तो आप चैनल के ऊपर है जाके देखना कंसिडर कर सकते हो कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आज हैं वो अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe for further updates. Join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.